आज का साथियों जो सेशन रहेगा वो पर्यावरण अध्ययन पे रहेगा। ठीक है, तो पर्यावरण में साथियों जो हमने टॉपिक लिया है वह लिया है अशोक चक्र का। किसका? अशोक चक्र का। हमारे तिरंगे में यानी कि भारतीय तिरंगे में जो अशोक चक्र लिया गया है वह एक ज़बरदस्त तरीके से उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सारा कुछ देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे 4 ऑप्शन के साथ, और साथियों व्याख्या भी देखेंगे और अपना सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो आप चैनल पे साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह जो है पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप कर रहे हो यूपी टेट की तैयारी या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सी टेट की कर रहे हो या एमपी टेट की कर रहे हो या केवीएस की कर रहे हो या फिर DSSB की कर रहे हो, इस तरीके के जो है एग्जाम के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हो, तो आप याद रखिए साथियों एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सारा कुछ जो है पढ़ाया जाता है। एक ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन का चीड़ फाड़ किया जाता है साथियों। आप अगर जो है ये चैनल पे बने रहेंगे तो आप देखेंगे, आप अगर चैनल पे नए हो या फिर चैनल पे पुराने हो, अगर आप चैनल पे बने रहते हैं तो यकीन मानिए यह क्वेश्चन और 4 ऑप्शन और व्याख्या के साथ में मैं एक भी डाउट आपका जो है नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा साथियों। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने का चांस है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय तिरंगे यानी कि तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग, क्या कह रहा है, अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो ध्यान रखिए कि अशोक चक्र साथियों, अशोक जो है बहुत ही महान जो है थे, तो अशोक चक्र को ही साथियों अपने तिरंगे में यानी भारतीय तिरंगे में इसको जो है रखा गया है एक ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, बैगनी है या मजेंटा है या फिर गहरा नीला है या फिर काला है। ठीक है, कैसा रंग है पूछा था। ठीक है, यह एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, इसके बाद व्याख्या के बाद हम आएंगे 4 ऑप्शन पे, उसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ था एग्जाम में और कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारे दृष्टि से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साथियों आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं विजय प्रताप आप सभी के सामने एक ज़बरदस्त तरीके से व्याख्या को जो है बताऊंगा, क्लियर करूंगा क्या है। ठीक है, कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेखों पर, क्या कह रहा है, ये सम्राट अशोक के शिलालेखों पर, ठीक है, जो सम्राट अशोक का जो शिलालेख था उस पर कह रहा है कि एक चक्र बना हुआ है। क्या है? एक चक्र बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह धर्म चक्र का प्रतीक है। ध्यान रखिए, यह धर्म चक्र क्या है? धर्म चक्र का प्रतीक है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, ठीक है, अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। किसी और चीज को स्थान दिया ही नहीं गया है। ठीक है, अशोक जो थे बहुत ही महान थे और अशोक चक्र को जो है भारतीय तिरंगे में स्थान दिया गया है। ठीक है, जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जो है बार बार ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, वनडे की तैयारी करें तो उसमें भी यह जो है पूछ लेता है कि भारतीय तिरंगा है उसमें जो अशोक चक्र है उसमें जो है कितनी तीलियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तीलियां यानी 24। कह रहा है कि इसकी 12 तीलियां मनुष्य को, क्या कह रहा है, इसकी जो 12 तीलियां हैं साथियों वो मनुष्य को बुद्धत्व अर्थात मनुष्य के अविद्या से, ठीक है, दुख, और 12 तीलियां जो है वह अरिहंत यानी कि दुख के निर्माण की अवस्थाओं का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यह साथियों कहा गया है कि जो 24 तीलियां होती हैं उसमें से जो 12 तीलियां हैं साथियों वह अरिहंत यानी कि जो है दुख के निर्माण की अवस्थाओं का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखिए। और कह रहा है कि जो 12 और तीलियां जो है, जो यानी कि आधा 12 क्या होता है, 12 24 होता है। ठीक है, तो 12 तीलियां जो है वो मनुष्य
को बुद्धत्व यानी कि मनुष्य की अविद्या से दुख के बारे में जो है बताता है। ठीक है, इस चक्र का रंग पूछा है साथियों क्वेश्चन में, तो इस चक्र का रंग जो है यानी कि तिरंगे में गहरा नीला दर्शाया गया है। क्या कह रहा है दर्शाया गया है? तो गहरा नीला, ऐसा नहीं कि केवल नीला नहीं, गहरा नीला। ठीक है, खूब नीला है, एकदम गहरा नीला है। ठीक है, दर्शाया गया। इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो जो सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है साथियों, इसी स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यही जो है अशोक स्तंभ जो है जो सारनाथ में है, इन्हीं के जो सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है साथियों, इसी से जो है लिया गया है। तो अशोक अपने आप में बहुत ही महान थे। ठीक है, आप लोग जो है इनका इतिहास पढ़े होंगे। तो यह जो है अपने आप में अशोक चक्र बहुत ही जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारे भारतीय तिरंगे में रखा गया। और साथियों उसमें 24 तीलियाँ जो है थी, और इस 24 तीलियाँ आज भी है। ठीक है, इसमें 24 तीलियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पहले भी थी और अब भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। हमारा तिरंगा इतना प्यारा तिरंगा है कि इसके प्रति एक सलूट तो बनता ही है साथियों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था वह दिया गया था बैगनी, मजेंटा, गहरा नीला, ठीक है, या फिर काला। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े कि गहरा नीला, क्या था? गहरा नीला दर्शाया गया था, यानी कि गहरा नीला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सारा कुछ डिस्कस किए, देखे कि क्या है जो है। ठीक है, क्वेश्चन कहा था साथियों कि भारतीय तिरंगे यानी कि तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो गहरा नीला है। यह एग्जाम में पूछा हुआ था साथियों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त तरीके से जो है एक नए क्वेश्चन और 4 ऑप्शन और व्याख्या के साथ में आपसे मिलेंगे। एक ज़बरदस्त तरीके से सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।